दुनिया में समझो सारी वस्तु मूल है, अजी जो नर प्रेमी बने उनकी ही सरासर भूल है। तहरा प्यार में पिटाइल बानी घर से, नहीं मिलत बाबूजी के डर से। तहरा प्यार में पिटाइल बानी घर से, नहीं मिलत बाबूजी के डर से। अरे गिर गईली हम त सबका नजर से, गिर गईली हम त सबका नजर से, नहीं मिलत बाबूजी के डर से। क्या आपने कभी प्यार किया था? अरे किसके लाइफ में नहीं होता है? आप भी प्यार किए हैं? सभी खुदा के बंदे हैं, सभी खुदा के बंदे हैं, कुछ बाहर तो कुछ भीतर से गंदे हैं। लाइन की व्यवस्था नहीं है, डीजल इंजन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ कोयला पानी वाली गाड़ी ही जाती है जी। ठीक है जी। तो जब गाड़ी चलती है कोयला पानी वाली, तो जब चल देगी, तैयारी अपना कर देगी स्टेशन के लिए, तो चलती है ऐसे। अब आगे रोकना है। अच्छा, आगे रोकना है। गाड़ी स्पीड में जा रही है, इसमें तो चल गई? चल गई मोहनिया से। मोहनिया से चल गई। अब इसको मुगल सराय रोकना है, खूब चल रही है। अच्छा, अब रोकना है इसको। मिलता था। स्वर्गीय रामदेव गुरु को मैं अपने हाथों से बिस्तर लगाया हूँ, सुलाया हूँ। उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया है, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी। बताते हैं लोग कि बड़े बड़े सम्राट आपके घर आके ठहरते थे। देखिए मैं बता दूँ, दिनेश लाल यादव जी उस ज़माने में हमसे बड़े हैं, हमारे गार्जियन हैं। हमको भी बहुत प्यार देते थे। जब गाजीपुर से चलते थे, टणवा से चलते थे, तो आते थे बिहार में, तो मेरे पिताजी उस ज़माने में जिंदा थे। दिनेश लाल जी जब आते थे तो गाजीपुर टणवा से जब एक दिन वहाँ से चल दिए बिहार के लिए, तो यहाँ हमारे यहाँ आने के बाद 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10-10 दिन बीत जाया करते थे। अच्छा, हाँ, और मेरे यहाँ मेरे दरवाजे पर यहाँ रुका करते थे, रहा करते थे। अपनत के बाद बहुत लोगों ने कहा जी। और गीता त्यागी जी के जो मलिकार हैं, उन्होंने बहुत 2 महीना मेरे पिताजी के पास दौड़ने का काम किया। 2 महीना लगातार मेरे पिताजी इधर उधर बहकाना सोचते थे कि मैंने इनको बहका दें, तो लेकिन फिर भी उनका जुनून था उनके मलिकार का, गीता त्यागी जी के मलिकार का। लेकिन मेरे पिताजी 2 महीना बहकाने के बाद अंततः उनको हार मानना पड़ा मेरे पिताजी को, और गीता त्यागी जी को सिखाना पड़ा। तो गीता त्यागी जी का जब वह दौर चला बिरहा में। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। और दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, मैं ऐसी दुनिया में आ चुका हूँ। ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पड़ता है बिहार की धरती। बिहार मोहनिया, भभुआ मोहनिया जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हम वहाँ आ चुके हैं। और बिरहा के सुपरस्टार कलाकार जिनका नाम शेरे बिहार बृजमोहन यादव जी के घर हम बैठे हैं और इनका इंटरव्यू कर रहे हैं हम। बिरहा में बहुत कलाकारों का इंटरव्यू आपने सुना होगा। मैं ऐसे शख्स से मिलवाता हूँ कि एक ज़माना था, बताते हैं लोग कि इनके पिताजी शेरे बिहार श्री राम नारायण यादव जी थे, जो कि बिरहा में लेडीज़ों को सर्वप्रथम बिरहा में गंवाने का काम इनके पिताजी ने किए थे। उन्हीं ने जितने लेडीज़ आई हैं इनके पिताजी लाए हैं, इनसे खुलासा करते हैं कितने लेडीज़ आए हैं, किन किन लेडीज़ों को गंवाए हैं। और आज भी लेडीज़ों को भरमार लगी है बिरहा में। सर्वप्रथम इन्हीं के पिताजी की उत्पत्ति माना जाता है
कि लेडीज़ों को बिरहा में लाया गया, इन्हीं के पिताजी लाए हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपके जितने दर्शक देख रहे हैं, जहाँ तक सुन रहे होंगे या सुनेंगे, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और कैसे हैं और हालचाल क्या है आपका? बस आपका आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है जी, मित्र है, अच्छा है, ठीक है। ठीक है, बढ़िया है। हम बिरहा में शुरुआत करते हैं। बहुत कलाकारों का हम इंटरव्यू किए तो लोग मांग किए कि उनका भी इंटरव्यू आप लाइए, तो मैं इसलिए आपको आना पड़ा आपके घर। ये तो हमारा धन्य भाग, कम से कम आप जैसे भाई और आप जैसे लोग हमको याद किए, तो मैं उस लायक हूँ नहीं, अपने को समझता नहीं हूँ, फिर भी मेरा धन्य भाग हुआ जो लोग याद किए और आप याद किए। जनता की मांग होती है, आपके फॉलोइंग जो जितने होते हैं, आपके जितने चाहने वाले होते हैं, जितने आपके प्रशंसक होते हैं, मांग करते हैं कि भाई हमारे कलाकार हैं उनका भी दिखाइए, तो इसलिए हमको आना पड़ा। और बताया जाता है कि आपके पिताजी, वहाँ से हम चलते स्टार्ट करते हैं कि बिरहा में जितने लेडीज़ आई हैं, लोग बताते हैं कि आपके पिताजी की देन है। थोड़ा विस्तृत रूप से आप जानकारी दीजिए और दर्शकों को बताइए। देखिए कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, वह दौर था, वह ज़माना था, ठीक है, आपके बातों का सम्मान है जी, लेकिन हमारे तरफ से पहले चाय आ गया। पहले चाय पीजिए और उसके बाद चाय पीते रहिए, वार्ता होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चाय पीते रहिए, बढ़िया से पकड़ लीजिए जी जी जी, और वार्ता होती रहेगी। देखिए भाई, इनका कर्तव्य है, इनके घर आए हैं और चाय पिला रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि पहले चाय पीजिए, उसके बाद वार्तालाप करते रहिए आप, और इनका चाय भी पीते हैं। जहाँ तक मेरे पिताजी की बात है जी, तो मेरे पिताजी का वह दौर था, वह ज़माना था, और अपने ज़माने में मेरे पिताजी स्वर्गीय नसुड़ी यादव का नाम लोग, जो पुराने लोग होंगे, जानते होंगे, चूँकि युवा पीढ़ी के लोग तो बहुत कम जानते होंगे। जी, नसुड़ी बड़का बाबू थे, उस समय परशुराम बड़का बाबू थे, सभी लोग थे। आदरणीय हमारे बड़े पिताजी विश्वनाथ यादव, सभी लोग, अभी भी वार्ता होती है जो लोग हैं हमसे। तो वह दौर था जब चले उधर से बैरियर तोड़ते हुए बड़े पिता नसुड़ी यादव, स्वर्गीय नसुड़ी यादव जी, जब उधर से चले तो तोड़ते 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 भदोही, इलाहाबाद, बनारस को तोड़े, उधर से तोड़ते जब बिहार का बैरियर पार करने लगे जी, तब मेरे पिताजी ने कहा कि लग रहा है कि अब कोई धरती पर बचा नहीं। तब मेरे पिताजी, वो भाव था, वह दौर था, जनता के मांग पर खड़ा हुए और बहुत बेजोड़ वह जोड़ी चली। नसुड़ी स्वर्गीय रामनारायण, स्वर्गीय नसुड़ी यादव, स्वर्गीय रामनारायण यादव, वह जोड़ी मतलब बहुत चली, उत्तर प्रदेश बिहार खूब चली उस समय। उसमें तो आप छोटे थे? हम छोटे थे जी। लेकिन वह दिन याद है, हमसे बातें होती थी, मैं पानी पिलाया करता था, जो भी आते थे, सभी हमारे गार्जियन अभिभावक हैं, जो हैं और जो नहीं हैं, सभी का सेवा और सम्मान हम करते थे, बहुत सम्मान मिलता था। स्वर्गीय रामदेव गुरु को मैं अपने हाथों से बिस्तर लगाया हूँ, सुलाया हूँ, उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी। बताते हैं लोग कि बड़े बड़े सम्राट आपके घर आके ठहरते थे। कौन कौन से? आज भी है जी, आज भी है। नहीं, आज तो लोग देख रहे हैं, उस ज़माने में, उस ज़माने में भी और आज भी है। जितना मैं बताया, मैं एक दास हूँ जी। पिताजी को जाने के बाद मैं एक दास हूँ और एक दास का काम करता हूँ। जो भी आए, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन या हमारे हमजोली, सभी का मैं सादर सम्मान करता हूँ, प्यार करता हूँ, सभी का दिल से। ये भी सुना हूँ कि आपके दरबार में इस समय जो जुबली स्टार हैं, सांसद हैं, दिनेश लाल निरहुआ जी भी आपके यहाँ ठहरते थे, आते थे, कहाँ तक सच्चाई है? अब देखिए, मैं बता दूँ, दिनेश लाल यादव जी उस ज़माने में हमसे बड़े हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमको भी बहुत प्यार देते थे। जब गाजीपुर से चलते थे, टणवा से चलते थे, तो आते थे बिहार में, तो मेरे पिताजी उस ज़माने में ज़िंदा थे,
दिनेश लाल जी जब आते थे तो गाजीपुर टणवा से जब एक दिन वहाँ से चल दिए बिहार के लिए, तो बिहार यहाँ हमारे यहाँ आने के बाद 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10-10 दिन बीत जाया करते थे। अच्छा, एक हाँ, करते थे। और मेरे यहाँ मेरे दरवाजे पर यहाँ रुका करते थे, रहा करते थे। अब तो ईश्वर और माँ बीणा वाली की कृपा हुई, क्या पूछना है, पूरी दुनिया उनकी है। और यही हम चाहते भी हृदय से कि उनका जय जय होते रहे। तो देखिए, एक खुलासा कर रहे हैं कि विराट सम्राट रामजी जी भी इनके घर आके ठहरते थे। दिनेश लाल निरहुआ हो और सम्राट विजयलाल यादव हो, कोई भी हो, इनके दरवाजे से होके हमको लगता है कि जितने भी राख ला कर आते हैं आपके दरवाजे से होके ठहर के जाते हैं। प्यार है, स्नेह है, और क्या। क्या मैं दादा थोड़े ही हूँ मेरे पिताजी दादा थोड़े थे। प्यार है, स्नेह है, लगाव है कि नहीं हमारे हैं, और उतना सम्मान भी हम लोग देने का काम करते हैं, यही है। चलिए ठीक है, और लोग बताते हैं कि उसमें आपके पिताजी लेडीज़ों को सबसे पहले उन्हीं की देन है कि आज लेडीज़ गा रही हैं बिरहा में। मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी का वह दौर था और वह समय था, उस समय गीता त्यागी जी को लाए, बहुत मेहनत के बाद बहुत लोगों ने कहा जी। और गीता त्यागी जी के जो मलिकार हैं उन्होंने बहुत 2 महीना मेरे पिताजी के पास दौड़ने का काम किया। 2 महीना लगातार मेरे पिताजी इधर उधर बहकाना सोचते थे कि मैंने इनको बहका दें, तो लेकिन फिर भी उनका जुनून था उनके मलिकार का, गीता त्यागी जी के मलिकार का। लेकिन मेरे पिताजी 2 महीना बहकाने के बाद अंततः उनको हार मानना पड़ा मेरे पिताजी को, और गीता त्यागी जी को सिखाना पड़ा। तो गीता त्यागी जी का जब वह दौर चला बिरहा में, उसके बाद गीता त्यागी जी का लहर जब चली पूरी दुनिया में, एकदम लेडीज़ कैसे करताल बजाई, लेडीज़ कैसे बिरहा गाई, कैसे ताली ठोकी, ये सब बातें जनता में मतलब चर्चाएं हुआ करती थी। तो जब ये सब चर्चाएं हुआ करती तो लोग आम आवाम कहा करते थे कि अरे भाई कैसे करताल बजाई मऊगी, कैसे ताली ठोकी मर्दन नियर, कैसे रामदेव का जवाब दे, कैसे राम नारायण का जवाब दे। मेरे पिताजी गुरु थे, लेकिन पहले अपने साथ गीता त्यागी जी को मंच साझा करके और मंच दिलवा करके अपने साथ कंपटीशन गंवाने का काम किया। उसके बाद तो जब वह दौर निकला और गीता त्यागी का पूरा नाम शोहरत बढ़ने लगा, चर्चाएं होने लगी, तो लोग पसंद करने लगे। और जब पसंद करने लगे तो जितने इस धरातल पर जितने कलाकार हैं सभी के साथ उनका देखिए सच्चाई बता रहे हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय राम नारायण इस समय नहीं हैं और बिरहा के एक तरह से सम्राट कलाकार थे देखा जाए। उन्होंने गीता त्यागी जी को सिखाया, पढ़ाया, लिखाया और एक तरह से लेडीज़ों का सम्राट गायिका आज के तौर में मानी जाती हैं। वह उनकी आवाज़ आज भी वैसी है और उन्होंने पहले अपने मन से गवाए, और जहाँ तक बिरहा है गीता त्यागी का वहाँ तक आज भी डंका बजता है। हाँ, आज भी लोग, गीता त्यागी आई, उसके बाद अनीता राज जी आई, उसके बाद कविता कृष्णमूर्ति जी आई, उसके बाद सपना मिश्रा आई, तमाम महिलाएं आती रही। अब महिलाओं का तो अब दौर चल रहा है, एक लेडीज और एक महिला गायकों को तो निकाल दिए, मगर इस समय महिला गायिका है तो बिरहा को संभाल नहीं रही है। देख रहे हैं ना। देखिए यह भाई अपना अपना विचार है। दुकानदार अपने दुकान में सामान रखता है और किस सामान के ग्राहक पर भी निर्भर करता है। किस सामान के ग्राहक ज़्यादा मेरे दुकान पर आते हैं तो वह सामान हमें रखना मजबूरी पड़ेगी, हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि हमें दुकान चलाना है। तो दुकान अब बिरहा नहीं, अब बिरहा एक दुकान हो गई है। पहले बिरहा का मतलब बिरहा खेत खलिहान का चीज़, बिरहा गांव गंवई का चीज़, बिरहा सोधी मिट्टी की महक, भोजपुरी मिट्टी की महक, हर स्थिति को बिरहा के माध्यम से हम समाज के ऊंच नीच की भावनाओं को, कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। वो मात्र चीज़ है एक बिरहा। लेकिन अब तो बिरहा एक कमाने का साधन लोग समझ रहे हैं, तो अपना अपना डोगी ड्रामा जैसे हो लोग चला रहे हैं। लेडीज़ों में आजकल तो देखा जाए कितना लोग ठुमका लगा रहे हैं, तो कितना लोग अभी देखा हुआ गुरु पूजा पर विजयलाल से कुछ बोल दिए थे, वो भी हो गए। तो लेडीज़ों का काम जो किए थे आपके पिताजी
उन्हीं के ऊपर जाएगा, क्योंकि लेडीज़ों के सरदार वही थे, वही निकाले हैं। और इस समय लेडीज़ बवाल मचा दे रही हैं। बवाल मचा दे रहे हैं तो मेरे पिताजी निकाले तो सभ्यता में रख के निकाले सर। मेरे पिताजी सम्मान में रख के निकाले सर, बचाते हुए सम्मान को निकाले सर। मेरे पिताजी ये थोड़े कहे कि आप जाओ किसी को अनुचित बोल दो, जाओ किसी का आदर नहीं करो, जाओ किसी का सम्मान नहीं करो। मेरे पिताजी ये नहीं कहा करते थे। मेरे पिताजी डिसिप्लिन में रखते हुए और अपना शिक्षा देने का काम किए। रही बात विजय लाल यादव जी, तो हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं, और उनको चंचल यादव क्या बोल दी क्या नहीं बोली, चंचल यादव जी को भी समझ लेना चाहिए। जहाँ तक हम हमारे दिमाग से बड़े हैं, कुछ बोल भी देते हैं, अपने हैं, गुरु के सामान्य हैं, तो कुछ बोल भी दिए तो प्यार ये होता है कि अगर बोलते भी हैं तो हम जाकर हंस कर उनका प्रणाम करेंगे। गुरु जी प्रणाम, तो क्या विजयलाल जी आशीर्वाद नहीं देंगे? ऐसा नहीं है, सब होते रहता है। और जो दिल दिमाग में रहा हो उस पर कोई चर्चा नहीं करना है, चूँकि वो शिष्य और गुरु का मामला है, उस पर हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। वह शिष्य और गुरु का मामला है। शिष्य गुरु का मामला है सर। तो विजयलाल भी तो इतना पावर में गर्म हो गए थे कि जैसे लग रहा था कि आधी तूफान की तरह बोल रहे थे कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है क्या नहीं है। गुरु दरबार में उनको भी नहीं बोलना चाहिए। स्वाभाविक चीज़ है कि बाप जब बेटा को पढ़ाता है, बेटी को पढ़ाता है, तो सोचता है कि हमारा बेटा अच्छा हो, हमारा बेटा बढ़िया शिक्षा ग्रहण करे और समाज में तरक्की करे। और घर पर मेहमान, घर ही पर आप जो कह रहे हैं बात, आपकी बात मैं कह रहा हूँ कि समाज में गुरु पूजा में, तो गुरु पूजा उनका घर ही है, गुरु दरबार है तो सबका दरबार है जी। तो दरबार में ही जब अपना बच्चा कोई गलती कर देता है, मिस कर देता है, तो पिता का दायित्व तो बनता है डांटना, बोलना, कहना। डांटे बोले कहे, उस पर कहीं कुछ नहीं कहना है। अच्छा, आजकल देखा जाए इधर आपके बिहार साइड, उत्तर प्रदेश, बिरहा आप लोग गा रहे हैं। आप लोग तो बहुत दूर दूर जाते हैं गाने के लिए। आजकल तो बहुत लेडीज भी आ चुकी हैं, और बिरहा को लोग कह रहे हैं कि लोग ऑर्केस्ट्रा बना दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो जा रहा है? बिरहा कैसे बचेगी? बिरहा देखिए, बचाने की बात हम एक अभी कार्यक्रम करा रहे थे, हम लोग सभी लोग मिल करके, आदरणीय हमारे काशीनाथ यादव जी और श्री राम यादव जी, मेरे पिताजी के ज़माने के सब ये लोग कलाकार हैं, सभी कलाकार उसमें आए भी थे। बिरहा बचाओ, बिरहा विधा बचाओ, बिरहा विधा गाओ, बिरहा विधा बढ़ाओ कार्यक्रम चलाए हम लोग। मजबूरी है, कारण यह है, केवल रामायण गाइए, केवल महाभारत गाइए, आदमी नीचे से गमछा झाड़ के चल देगा, अरे कुल का गावत हुआ। चूँकि ज़माना और दौर बदल चुका है, अब सब लोग जागरूक हो गए हैं, सब लोग जान रहे हैं दिल्ली में क्या हो रही है, एक सेकंड में गांव में पता चल जा रहा है। जो जिस गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है, दिल्ली में क्या हो रही है, नेता क्या कर रहे हैं, गांव में एक सेकंड में पता चल जा रहा है। उसी तरह बिरहा पर सर वो समय वह दौर था तो कोई लोग जानते नहीं थे। अब मोबाइल दुनिया, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, सारा सिस्टम हो गया तो सब लोगों में अब बिरहा क्यों नहीं डांस करेगा कलाकार? डांस करने की मजबूरी है, डांस नहीं करेगा, एंटरटेनमेंट नहीं करेगा, आदमी जनता को खुश नहीं करेगा, तो लोग उसके कलाकार के प्रति अपना रुझान प्रकट नहीं करेंगे, श्रोताओं का रुझान कलाकार के प्रति कम हो जाएगी। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए सभी का, अब उसमें सभी लोग रहें भी नहीं, कोई जो लोग सक्षम हैं, अपने युवा कलाकार, युवा साथी कुछ लोग हैं, अपना कर रहे हैं, चला रहे हैं। क्या आने वाली पीढ़ी में बिरहा का मान घटता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? जैसे आजकल लोग बहुत बिरहा को कम पसंद कर रहे हैं, भोजपुरी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग नाच को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो कैसे बिरहा का स्तर गिरता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? मैं एक बात आपको बता दिया पहले, बिरहा ऐसा चीज़ है, जब वो दौर था तो हम लोग बच्चे थे, VCR का ज़माना आया जी, तो सारे लोग शादी में, ब्याह में, जहाँ भी शुभ अवसर कोई होता था तो ज़्यादा लोग
VCR करते थे, वह दौर भी चला गया। उसके बाद पर्दे वाला सिनेमा आया, कुछ लोग वही करते थे। युवा पीढ़ी ही सब कुछ करती है, देश का भविष्य बदलना तय करना। युवा पीढ़ी जिधर थोड़ा युवाओं में जोश होता है, पर्दा का सिनेमा चला, वह भी दौर चला गया। बिरहा ऐसा चीज़ है, बिरहा जाने वाली चीज़, हाँ उतार चढ़ाव होते रहेगा, कम होगा ज़्यादा। अब स्वर्गीय बुल्लू गुरु चले गए, स्वर्गीय रामदेव गुरु चले गए, तो बिरहा की दाहिनी और बिरहा की बाईं भुजा कट चुकी। उस समय अपंग था बिरहा, कुछ नहीं था। तब मेरे पिताजी के दिमाग में भाई गीता त्यागी अनीता राज का दौरा है, तो 35 साल बिरहा का उम्र बढ़ गया, जोर शोर से बढ़ा। कहना चाहता हूँ कि स्वर्गीय बुल्लू गुरु चले गए, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी चले गए, तो बिरहा की दाहिनी और बिरहा की बाईं भुजाएं, दोनों भुजाएं कट चुकी थी। बिरहा बिल्कुल अपंग खड़ा था। तब मेरे पिताजी ने महिलाओं का आविष्कार किया, और जब आविष्कार किए महिलाएं बिरहा में आई, तो 30 से 35 साल का वह दौर कितना जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला। हम लोग देखे उस ज़माने को, और लोगों में रुझान रहा, आवाम बहुत पसंद किए बिरहा को। तो बिरहा कभी चढ़ानी है, कभी उतरानी है, कभी जैसे पहाड़ का रास्ता है, खाई है, होते रहता है, उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन बिरहा जाने वाला चीज़ नहीं है। चलिए ठीक है, आइए इनसे हारमोनियम सुनते हैं गाना और कुछ सुनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सुनाइए। बिल्कुल। देखिए हारमोनिया जी भी रखे हैं और कुछ इनसे सुनते हैं, थोड़ा हारमोनिया की आवाज़ सुनते हैं। साल की शक्ति सफाई दे दिया दरबार में, साल की शक्ति सफाई दे दिया दरबार में। आज मैं तो आकर फंस गया इन प्रेमियों के प्यार में। प्रेम ही दुनिया में समझो सारी वस्तु मूल है, प्रेम ही दुनिया में समझो सारी वस्तु मूल है। आज जो नर प्रेमी बने उनकी सरासर भूल है। तो कहना है कि तहरा प्यार में पिटाइल बानी घर से, तहरा प्यार में पिटाइल बानी घर से। नइखी मिलत बाबूजी के डर से, तहरा प्यार में पिटाइल बानी घर से। नइखी मिलत बाबूजी के डर से। अरे गिर गईली हम त सबका नजर से, गिर गईली हम त सबका नजर से। नइखी मिलत बाबूजी के डर से। क्या बात प्यार है? में तहरा पिटाइल बानी घर से। नइखी मिलत बाबूजी के डर से। कि अरे पहरा परल बा हमरा प्यार पर। अरे होता जुल्म प्रेमी लाचार पर।
कैसे जियल जाई दुनिया के कहर से, कैसे जियल जाई दुनिया के कहर से, नइखी मिलत बाबूजी के डर से। क्या बात है। देखिए, तुम्हारा प्यार में पिटाइल बानी बाबूजी के डर से, ये बड़ा गम वाला गीत गा रहे हैं। क्या आपने कभी प्यार किया था? अरे किसके लाइफ में नहीं होता है, आप भी प्यार किए हैं? सभी खुदा के बंदे हैं, हाँ। सभी खुदा के बंदे हैं, कुछ बाहर तो कुछ भीतर से गंदे हैं। तो कहने का मतलब है कि पर्दा के अंदर दुनिया नंगी है, उसको बाहर मत किया जाए। देखिए, एक खुलासा कर रहे हैं कि भाई अपने गायकी में तो हारमोनियम आपने बजा के दिखा दिया हमको, ठीक। और इसके अलावा क्या क्या कला है आपके पास? साहब अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार से, दुलार से मैं हारमोनियम भी बजाता हूँ, ढोलक भी बजाता हूँ, जोड़ी भी बजाता हूँ, करताल भी बजाता हूँ, झांझ भी बजाता हूँ, बिरहा भी गाता हूँ, हल्का फुल्का बैंजू भी बजा लेता हूँ, आर्गन भी बजा लेता हूँ। कितना बताऊँ, ये आप लोगों का प्यार है, इसीलिए तो अगर बिहार के धरती पे देखा जाए। और एक बात, करताल से मैं कोयला पानी का जो इंजन है, हाँ, रेल इंजन, कोयला पानी का जो पहले रेल धुआं वाला जो इंजन आता था, रेल इंजन, मैं करताल से रेल का इंजन चला दूंगा, आभास करा दूंगा कि रेल जा रही है। ये देखिए, नया खुलासा कर रहे हैं। आज तक किसी कलाकार ने ऐसा नहीं चैलेंज किया, इन्होंने चैलेंज कर रहे हैं कि मैं करताल से बजाकर रेल के इंजन, जो पहले कोयला की इंजन चलती थी, उसमें वो आवाज़ें निकालेंगे। थोड़ा निकाल के दर्शकों को दिखा दीजिए। चैलेंज नहीं कहिए साहब, हम चैलेंज करने लायक नहीं हैं। आज तक हम सबसे कमज़ोर हैं, सबसे अशिक्षित हैं, सबसे नादान हैं, सबसे अज्ञान हैं। हमारे पास कुछ है नहीं, है तो बस स्नेह प्यार दुलार है। अरे ठीक है, आपको जो भी है आप कर रहे हैं, सब कुछ है, तो थोड़ा दिखा दीजिए कैसे है। देखिए, ये हुआ करताल जी, करताल हम ले लिए जी। अब स्टेशन पर गाड़ी कोयला पानी वाली रुकती है, कोयला पानी वाली, कोयला पानी वाली। देखिए, आज के डेट में कोयला पानी तो हमको लगता है कहीं कहीं देखने को मिलता होगा। वही रखे हैं लोग, चलते कि प्रदर्शनी में कहीं कहीं चलती है। अच्छा। पहाड़ी क्षेत्रों में चलती है, पहाड़ी क्षेत्रों में जाती है, तो जहाँ लाइन की व्यवस्था नहीं है, डीजल इंजन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ कोयला पानी वाली गाड़ी ही जाती है। जी, ठीक है जी। तो जब गाड़ी चलती है कोयला पानी वाली, तो जब चल देगी, तैयारी अपना कर देगी स्टेशन के लिए, तो चलती है ऐसे। देखिए, इंजन गर्म हो गया, इंजन चल रहा है। अब आगे रोकना है। अच्छा, आगे रुकना है। गाड़ी स्पीड में जा रही है, इसी में चल गई मोहनिया से। अमोनिया से चल गई। अब इसको मुगल सराय रोकना है, खूब चल रही है, अच्छा, अब रोकना है इसको। ये देखिए, अब मोहनिया से गाड़ी खुल चुकी है, मुगल सराय बता रहे हैं कि रोक रही है अब धीरे धीरे। अब तो ये जमाना खत्म हो गया कोयला वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
कोयले वाली जो गाड़ी पहले चलती थी उसमें कोयले के झुकते थे लोग इंजन में, वो आवाज़ निकाल के दिखाए हैं। अब तो आ गई है बुलेट ट्रेन आ गई है, बिजली वाली आ गई है, ये वंदे मातरम आ गई है, अब क्या पूछना है साहब। लेकिन शुरुआत जहाँ से हुआ है, जो हमारे पास कला हमें दिखाया अपने। कभी मंच में नहीं दिखाते, एक दिन मंच में आपके दिखवाते हैं। चलिए, जब इच्छा हो जाएगा दिखा देंगे। कौन ऐसा जिला नहीं, कौन ऐसा जगह नहीं जहाँ की आपका प्यार न मिलता हो, हमारे श्रोता समाज का प्यार न मिलता हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए आप लोग करताल से गाड़ी का इंजन भी चला के बता दिए, हारमोनियम भी बजा के गा के दिखा दिए। और चाहेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में जिन भाई कलाकारों का इंटरव्यू करना होगा, आप लोग मांग करते हैं, हमारा काम है हर कलाकारों का, ये नहीं एक तरफा नहीं, हर कलाकारों का दिखाना। और जिस कलाकार को लोग हम मांग करेंगे अपना एड्रेस, सब मोबाइल नंबर दे देंगे, हम सबका इंटरव्यू करके दिखाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।